दुकानदार को खुशमिजाज होना चाहिए। दुकानदार का स्वभाव हंसमुख होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। राजनेता को भी प्रसन्न बदन रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न स्वभाव, हंसमुख स्वभाव सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। और हंसमुख बनने में कोई पैसे थोड़े खर्च होते, ये तो फ्री में बन सकते आप। थोड़ा सा ओंठ खोलो और दांत निकालो, हंसमुख हो गए, और क्या करना। बहुत सस्ता है हंसमुख। पत्नी को भी हंसमुख रहना चाहिए। कितनी पत्नियां ऐसा मुख बनाती है, बिल्कुल मंदोदरी का मुख है, सुपर्णखा का मुख। पति देखता है तो पति को हो जाता है दुख, ऐसा भयंकर मुख। कभी हंसती नहीं, मुस्कुराती नहीं। शादी करके पति भी फंस गया, क्या करूं। अब ट्रांसफर भी जल्दी होगा नहीं, चेंज होगी नहीं, अजर अमर अविनाशी है ये। अपने पति को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, इससे पति की थकान मिट जाती है। दूसरे के पति को देखकर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाया करो, ताकि उसको लगे कि मेरा पति मुझसे खुश है। कितने पति लोग तो रावण और दुर्योधन जैसा मुख बनाते हैं। पत्नी की ओर देख लेते हैं तो पत्नी की होश उड़ जाते हैं कि जिंदा हूं यही बहुत है, न जाने किस दिन गला दबा के मार डालेगा। कितने पतियों ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार भी डाला है। नहीं मारना। और पत्नियों से भी मैं कहूंगा, गम खाकर रह रहे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। ये जीवन निपटा लो, अगले जन्म में फिर तुमको यही पति मिलेगा, यही मिलेगा। मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा, ये सुधर कर मिलेगा। अब बिगड़ा नहीं रहेगा, अब सुधर जाएगा। इसको निभा लो। एक स्त्री कह रही थी कि 7 फेरा घूमी हूं पति के, तो 7 जन्म तो पक्के हो गए। तो उसका पति बोला, अब 8वां मत घूम देना, नहीं 8 जन्म लटक जाएगा। 7 फेरा। इस 7 फेरा का मतलब फालतू नहीं है। ये प्रेम का बंधन मजबूत। भाई से भी बात करो, कभी कभी प्रसन्न बदन ही बात करो। बूढ़े माता पिता से जब बोलो, 2 मिनट का समय निकाल कर हंसकर बोल दिया करो। तुम्हारे हंसने से बूढ़े माता पिता के मन में क्या होता है कि मेरा बेटा, मेरी बहू बहुत सुखी है, इसलिए हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और उनको खुश रखना। माता पिता, सास ससुर अपने बेटे बहू को सुखी देख करके सुखी होते हैं, खुश देख करके खुश होते हैं, आनंद में देख करके आनंदित होते हैं। और बेटे बहू को दुखी देख करके उनके मन में दुख हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता, सास ससुर के सामने कभी भी दुखी होकर मत जाइए, गुस्सा में मत जाइए, क्रोध में मत जाइए। हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे गदगद होकर जाइए जैसे गुलाब का फूल खिला है। ऐसे खिला हुआ तुम्हारा मुखमंडल होना चाहिए, ताकि कि बूढ़े सास ससुर को भी खुशी हो जाए कि मेरे बेटे बहू बहुत सुखी है। अपने गुरु के पास भी खुश होकर जाओ। गुरु के पास ऐसा मुंह बनाकर मत बैठो रीछ भालू जैसा। कितने शिष्य ऐसे होते हैं ना, पूरा भैंस जैसा मुंह बना के बैठे। उनसे पूछो क्या हुआ, बोले भैंसा हो गए, और क्या हुआ। ऐसा मुंह फुला के बना के गुरु को भी चिंता में डाल दिया कि इसको क्या हो गया चेला को।
गुरु का मन तब प्रसन्न होता है जब अपने शिष्य को प्रसन्न देखता है। शिष्य को दुखी देख करके गुरु का मन भी द्रवित हो जाता है कि हमारे शिष्य क्यों दुखी। और याद रखना, जितना भक्त प्रसन्न होता है, खुश होता है, श्रोता जितना खिल जाता है, गुरुदेव को समझ लो तीनों लोक का संपदा मिल जाता है, तीनों लोक की संपदा मिल जाती है। अभी मैं जब देखता हूं आप लोग खुश होते हो ना, हंसते हो, ताली बजाते हो, तो मैं बड़ा खुश होता हूं। क्यों खुश होता हूं? क्योंकि तुम खुश होते इसलिए मैं खुश होता हूं। मैं फिर क्यों खुश होता हूं? मैं इसलिए खुश होता हूं क्योंकि हमारे सब श्रोता, हमारे भक्त सब खुश है, कोई दुखी नहीं है, तो हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए तुम भी खुश रहा करो। ऐसे श्रोता बनकर मत बैठो गुब्बारा जैसा मुंह फुला के, अरे ये टम्बम हो क्या। हंसते हंसते ताली भी जोरदार बजाए तो बजा के दिखाओ एक बार। ये बात लग रहा है। अब जो कंडीशन है घर में वो है, मुंह ऐठने से क्या फायदा।